गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज से हम फिर से मतलब जो हम रेगुलर मार्केट एनालिसिस का वीडियो डालते थे वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों से थोड़ी तबीयत भी खराब थी और घर में एक दो फंक्शन थे, तो वीडियो रेगुलर अपडेट जो वीडियो का आता था आपको नहीं बना पा रहा था वीडियो में। अभी अ, आप सबको पता है कि कल वीकली एक्सपायरी भी खत्म हुई फ्राइडे को, और सब मंथली एक्सपायरी भी, सभी इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी भी खत्म हुआ। तो अभी कल से नया सीरीज स्टार्ट होगा सितंबर मंथ का। तो सबसे पहले हम निफ्टी निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं, बाद में बाकी सारे इंडेक्स का एक वन बाय वन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये लेवल्स सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब आपको क्लियर बता हुआ था कि अगर आप सिर्फ वीकली के ओपन, क्लोज और हाई लो को मार्क करके अगर आप ट्रेड करते हो, वो भी एक काफी मतलब अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अभी हम ये निफ्टी 50 का चार्ट है। फ्राइडे को जिसने भी ट्रेड किया होगा पता है, उनको पता होगा कि मार्केट पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था। मतलब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की कुछ रेंज बनाई हुई थी, और ये निफ्टी में आप देखेंगे 50 के आसपास, 50 पॉइंट में पूरा दिन घूमता रहा था मार्केट, ठीक है। तो अभी कल की क्या पॉसिबिलिटीज है और कल क्या हो सकता है, बैंक की कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, जो अभी ये जो ऊपर का लेवल है वो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, ठीक है। और मार्केट मतलब इसी जगह से एक बार रिजेक्ट होके इसी जगह से आप देखेंगे, जो ये लाइफ टाइम हाई बना था पिछले बार 25,080 के आसपास, 25,080 के आसपास, वहां से एक मेजर करेक्शन आया था। मतलब आप देखेंगे वहां से मार्केट ने फॉल 5% के आसपास का फॉल दिखाया था, ठीक है। अभी आज हिंडनबर्ग का भी आज कुछ न्यूज आया हुआ है, और मार्केट अभी मतलब पूरा स्ट्रेच हो चुका है सिंगल साइड ऊपर की साइड कंटिन्यूस। आप देखेंगे डेली के चार्ट में या 15 मिनट में, तो आपको कोई भी मतलब जैसे मार्केट में आप सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर गया थोड़ा रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया फिर रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अभी का जो सिनारियो दिख रहा है ना वो क्लियर ऐसे आप देखिए चार्ट, ये डेली का चार्ट टाइम फ्रेम है, वन वे में ऊपर गया है। तो ऐसे ज्यादातर होता नहीं है, तो करेक्शन कभी भी आ सकता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डाउन साइड का ही सोच के ट्रेड प्लान कीजिए, पर अगर आप कॉल साइड में एंट्री बना रहे हो या बाइंग साइड में एंट्री बना रहे हो तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपको उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी में सबसे पहला अगर ऊपर की साइड जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेल करके काम कर सकते हैं, और अगर नीचे की साइड आता है तो ये अगर मार्केट कल ये जो कल का रेंज बनाया हुआ था मार्केट में, ठीक है। सॉरी, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया था। हाँ, जो ये कल का जो रेंज है ना पूरा, आप देखेंगे इधर से ये जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है जो, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको इजीली पहला टारगेट ही ये 25,000 तक कोई सपोर्ट मेजर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल के नीचे, मतलब ये जो कल की जो गैप बनी हुई है वो एक सपोर्ट की तरफ, पर वो उतना मेजर सपोर्ट नहीं है। फिर भी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, 25,230 का जो ये एरिया है, जो कल का जो जहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो सडनली आपको ये 25,160 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और अगर इसके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ काम कर सकते हैं कॉल की साइड। अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो वो तुरंत मतलब ये 150 पॉइंट की जो है ना वो आपको मतलब एक या दो कैंडल में 5 मिनट के आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी अ, बस इतना ही है निफ्टी के लिए। तो फिर बैंक निफ्टी का देख लेते हैं।
कल बैंकेक्स का एक्सपायरी है, तो सिमिलर 99% सिमिलर मूवमेंट रहता है बैंकेक्स और बैंक निफ्टी का, ठीक है। और निफ्टी और सेंसेक्स का भी आपको सेम ही मूवमेंट दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हो बैक टेस्ट करके भी, ठीक है। अभी निफ्टी मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, रिलायंस और बाकी निफ्टी में क्या है कि काफी सारे सेक्टर के स्टॉक इंक्लूड है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा अलग मोमेंटम दिखा रहा है, वो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी आप उसके कंपेयर में देखेंगे, निफ्टी ने मतलब जो ये ऑल टाइम हाई बनाया था उसके भी ऊपर अभी चला गया है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी पुराने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं पहुंचा, तो ये मतलब दिख रहा है कि बैंकिंग स्टॉक में कुछ उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी आप देखेंगे 2000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अगर फॉल आता है बैंक निफ्टी में, मतलब बैंकिंग स्टॉक में ज़्यादा, मतलब आपको, अगर आप ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे, तो बैंक कैक्स है या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब फास्ट मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे की साइड। अभी बैंक निफ्टी में हमारे पास एक अच्छा मतलब एक रेंज बना हुआ है। पहले मैं आपको फ्राइडे का इसका दिखाता हूँ कितना, 133 पॉइंट में पूरा दिन बैंक निफ्टी घूमता रहा, ठीक है। सब जो रेगुलर ट्रेडिंग करता होगा या ऑब्जर्वेशन करता होगा उसको पता होगा कि बैंक निफ्टी मिनिमम मतलब एक कैंडल भी उसकी उससे बड़ी होती है, जो पूरा फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था ना उससे बड़ी। जैसे आप देखेंगे ये 5 मिनट की कैंडल है, वो 250 पॉइंट की कैंडल है, और फ्राइडे को पूरे दिन मतलब इतनी बुरी तरह से प्रीमियम डिके हुआ था सेंसेक्स में, जिसने एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा उसको 90% लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि कोई मूवमेंट्स, ये देखिए ये पूरा ऑप्शन बायर के लिए तो है ही नहीं प्रिफरेबल, सेलर के लिए अच्छा है मार्केट पर। सेलर में भी क्या रहता है, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करते हैं तो ठीक है, बाकी तो वो जो एक कैंडल में स्पाइक दे देता है तो प्रीमियम, सपोज कि 100 रुपीज़ में आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, तो प्रीमियम चल रहा है 30, 20, एक स्पाइक आएगी ना तो वो आपका चला जाएगा 100 से भी ऊपर, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो डेली एक्सपायरी इन्होंने स्टार्ट किया है, वो स्ट्रिक्ट एसएल बायर सेलर दोनों के लिए। अगर एसएल आपने सिस्टम में नहीं लगाया तो आपको वो टाइम भी नहीं देता है एसएल लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब सिस्टम में एसएल लगा के काम कीजिए तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी अभी कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले ये 51,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर 51,000 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो जो पिछले वीक का लो बनाया था 50,938, मतलब वो एक ही रेंज है 100 पॉइंट की, मतलब 50,900 से लेके 51,200, वो अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बैंक निफ्टी में फिर 50,400 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब ये जो रेंज है ना, ये 50,400 से लेके 50,200 के आसपास, 250, मतलब ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और रिटेस्ट। देखिए आप सिनारियो समझ में क्या बोल रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से एक स्पाइक लगा ऊपर की साइड, इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो जैसे ही यहाँ से रिवर्स एंट्री होगी यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यह हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो आप कितना पॉइंट बनता है, 150 पॉइंट के आसपास एसएल देके हम मतलब पुट साइड में ट्रेलिंग एसएल के साथ मतलब बैठ सकते हैं। अगर एसएल कंपलसरी मतलब सिस्टम में ही लगाना है, क्योंकि मतलब जब डेली की जो ये अलग अलग इंडेक्स में एक्सपायरी हो रही है ऐसा नहीं था जब, तो आप मतलब सोच के बैठ सकते थे। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है और कैपिटल अच्छा है, मतलब 1.5 लाख के आसपास का, तो जिसमें एक्सपायरी है उसमें तो आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें जो मोमेंटम रहता है ना इतना फास्ट रहता है, कभी कभी बायर को भी वो एसएल लेने का टाइम नहीं देता है, सेलर को भी नहीं देता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आज समझिए कि कल बैंक कैप्स और फिर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि निफ्टी या फिर उससे उससे पहले जैसे
वेनसडे को आता है बैंक निफ्टी, तब बैंक निफ्टी में वो मतलब इसमें ऑप्शन में काम कीजिए, तो क्या आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और स्टॉप लॉस में भी जो ये क्या फ्री ट्रेड जैसे होते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो कि पिछले या उसके पिछले हफ्ते 3 रुपया प्रीमियम चल रहा था इसका मिड कैप निफ्टी का, उसने सडन स्पाइक एक लगाई 150 का और वापस नीचे आ गया। तो जिसका भी जिसने अगर आप सोचिए कि 100 रुपये पे सेल करके बैठा है जो बंदा, और 3 रुपये पे अगर ये सोच के बैठ रहा है कि अभी ये जीरो ही होने वाला है, तो उसको उसके बाइंग कॉस्ट से भी मतलब सॉरी जो प्राइस से सेल किया उसके भी ऊपर 50 पॉइंट चला गया, मतलब जो पोजीशन प्रॉपर प्रॉफिट में है वो पूरी माइनस में चली गई होगी, ठीक है। तो ट्रेलिंग एसएल और सिस्टम में ही एसएल लगा के रखिए, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड में जो फ्री ट्रेड होते हैं ना, वो आपका 1 रुपये वाला प्रीमियम कभी भी 100 रुपये का स्पाइक लगा के वापस 1 रुपया आ जाता है, ठीक है। तो पहला एक आप ये कर सकते हैं कि जिसकी करंट एक्सपायरी है उसमें ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। या तो फिर आपके पास जो भी कैपिटल है उसका 10 या 15% से ही करंट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, या तो फिर दो अकाउंट अलग अलग कर दीजिए, दो दो मतलब जैसे एक जीरोधा है या धन है, तो जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा सूट रहता है उसमें आप पूरा कैपिटल जो आपका मतलब जो आप जिससे डेली ट्रेड करते हो उसके साथ उसमें ट्रेड कीजिए, और अगर करंट एक्सपायरी में करना है तो उसमें मिनिमम कैपिटल रखें, जो आपका कैपिटल है उसका 10% ही 10% भी यूज मत कीजिए, उससे भी कम, एक दो लॉट में काम करे, तो क्या आपको मनी मैनेजमेंट भी होता रहेगा, और जो ये फ्री ट्रेड होता है उससे भी हम बच सकते हैं, उसमें बेनिफिट भी है पर सामने उतना उसका जैसे सॉरी उसमें आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा कि आपने 1 रुपये पे बाय किया और 100 रुपये चला गया, तो अच्छा है आपने 1,000 डाला है तो सामने 1 लाख बन जाएगा, पर आपने 1 लाख डाल के अगर 100 रुपये पे सेल किया है, वो प्रीमियम 2 रुपये चल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो एक माइक्रो सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि करंट में अगर करना है तो दूसरे दिन जो एक्सपायरी, जैसे कल बैंकर्स की है तो बैंकर्स को छोड़ के फिर निफ्टी में काम कीजिए, तो उसमें भी आपको प्रीमियम का मूवमेंट भी उतना मिलेगा, और सामने जो फ्री ट्रेड से आप जो ऐसे लैंड होते हैं उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। अब फिर बैंक सॉरी बैंक निफ्टी में हमने देख लिया, अभी बैंक का एक देख लेते हैं, और एक बैंक निफ्टी में भी आपको एक बताता हूँ। आप डेली के चार्ट फ्रेम में अगर देखेंगे ना, डेली का एक चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट करेक्ट हुआ था, मतलब जो उसका हाई बना था और जहां से उसने अभी रिसेंटली लो बनाया था, ठीक है। तो ये ओके हाँ इसी, ठीक है, इस जगह पे लो है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो फ्राइडे को जो हाई बना था ना वो उसके 50% के आसपास ही है, तो चांसेस है अगर यहाँ से रिटर्न जाता है 50% रिटेस्ट करके, अगर यहाँ से रिटर्न जाता है तो आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये 50% का ही पॉइंट है, ये जो है ना अभी जो हाई बना है रिसेंट 51,500, वो ऊपर से जो नीचे आया उसके बाद में 50% रिटेस्ट हुआ है, अगर यहाँ से नीचे गिर के ये लो कट करता है जो ये रिसेंट वाला, तो हमें और भी नीचे के लेवल खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऊपर के लिए जो भी मतलब कॉल में एंट्री कर रहा है वो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ कीजिए। फिर देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आया, ठीक है, 53,300 के आसपास से नीचे आया, कहाँ तक आया 49,700 के तक आया, ठीक है। अभी आप इसको मेजरमेंट करेंगे ना ऊपर से नीचे कितना आया है, ठीक है, तो ये करीबन 3,800 मतलब 3,800 के आसपास करेक्ट हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए। अभी इसी जगह से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो अभी जिस जगह पे है मार्केट वो 50% के आसपास हो रहा है, और सबको पता होगा कि 50% का रिट्रेसमेंट लेवल मतलब अगर वहां से रिजेक्शन लेता है तो वो फिबोनाची भी जो यूज करता होगा उसको भी पता होगा, 50% मतलब एक मेजर लेवल रहता है इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो एक ये भी है करेक्शन, अगर नीचे का सोचते हैं तो ये भी एक पॉइंट था, फिर ये हमारा जो वीकली लेवल है, ये मतलब रेंज बहुत बढ़िया बनी है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप
बिंदास इसके इसके एसएल के साथ मतलब 51,500 के ऊपर जाता है मार्केट, और इस लेवल से सपोर्ट लेके कोई भी एक बुलिश पैटर्न के साथ ऊपर जाता है तो 51,500 सॉरी 400 का एसएल रख के आप ट्रेलिंग एसएल के साथ धीरे धीरे मतलब ऊपर के लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं। और नीचे के लेवल में आप देखेंगे, अगर एक बार आप खुद देखिए जब सेलिंग आता है ना, ये कैंडल देखिए, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो बाइंग वाले कैंडल है, ठीक है, अब एक दो तीन, ये सेलिंग वाले कैंडल देखिए, सेलिंग ऑलवेज फास्ट फास्ट आता है, ठीक है। तो जैसे वो कहते हैं ना, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सीढ़ी से चढ़ता है, नीचे आता है तो वो लिफ्ट से नीचे उतरता है, ठीक है। तो अगर सेलिंग आता है तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि ऊपर आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें एसएल तो आपका प्लान होगा ही, ठीक है। तो अगर 100-150 पॉइंट के एसएल के सामने हमें 300-400 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, और वो भी अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, तो आपको मतलब 20% के आसपास का एसएल बैठेगा और उसके सामने मिनिमम 50 से 60% का टारगेट मिलेगा, तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा, ठीक है। अगर अभी फिन निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी का आप देखेंगे, बस फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही है, पर बैंक निफ्टी क्या थोड़ा वीक है अभी, मतलब बाकी सभी इंडेक्स के कंपेयर में बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, ठीक है। तो इस लेवल से अगर फिन निफ्टी अ, जो ये हमारा, आप ये लेवल अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख सकते हैं, 23,720 से लेके 26,300 23,637। तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है और इसलिए ऊपर, अगर ऊपर की साइड का मूवमेंट देखे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ कॉल में बैठ सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप इस लेवल के एसएल के साथ नीचे सॉरी कॉल में आप एंट्री कर सकते हो। और अभी का मार्केट देख के ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। हिंडनबर्ग का भी आज शायद कुछ न्यूज़ आया हुआ था। आज कल में कुछ न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग का, मतलब चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही चला जाएगा, पर अगर जो भी आप लेवल के साथ बैठिए, मतलब अपना एक लेवल रखिए, अपने स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम कीजिए, तो मतलब उतनी दिक्कत नहीं होगी। और ऑप्शन बाइंग में थोड़ा टाइम डीके का भी थोड़ा आप ध्यान रखिए, उस हिसाब से फिर काम कीजिए, ठीक है। और कल से मैं ट्राई करूँगा कि लाइव, मतलब मार्केट अवर में लाइव आके आपको टिप वगैरह नहीं दूंगा, पर आपके साथ मतलब हम साथ में बातचीत करते करते सब आपका नॉलेज और मेरा जो भी नॉलेज है वो शेयर करेंगे, और साथ में ट्रेड कोई अगर अच्छा मिलता है तो प्लान करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर, और कल वापस से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और कल मार्केट में कैसे काम होता है देखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।